वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन नंबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे √5 को भी सीखेंगे, √2 को सीखेंगे, आप 10 को भी कर सकते हैं, 17 को, और भी रूट जो भी मैं बहुत ईजी तरीके से आपको सिखा दूंगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ लाइन नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। चलिए तो एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में जो पहला है क्वेश्चन, ये ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर हमारे कैसे होते हैं, रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं और रेशनल भी आते हैं, दोनों ही आते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। जिसमें मतलब रियल नंबर में कितने होते हैं, क्या क्या हो सकता है रियल नंबर में। तो रियल नंबर में इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही होते हैं, वो रियल नंबर कहलाता है। क्लियर। तो इन्होंने पूछा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई, अगर √2 है और √3 है तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। द थर्ड वन इज एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है, ये फॉल्स हो जाएगा आपको, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि सारे रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर √4 लेते हैं हम, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, यानी कि √4 लेते हैं अगर आप। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल में √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो ये रेशनल कहाँ हुई वैल्यू, है ना, तो इस वजह से ये हमारा नॉट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आप यही लिख देना, √4 इक्वल्स टू 2, और ये हमारा इंटीजर है, ये रेशनल नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था आपको, शो हाउ टू रिप्रेजेंट √5। तो √5 को रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, चलो समझते हैं। नंबर लाइन में एक ही 0 होता है, यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, ऐसे बढ़ते जाएगा, 4, ओके, और यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, तो ये नंबर लाइन कहलाती है। इस पे हमको √5 की वैल्यूज बतानी है। देखो 1 की वैल्यू तो 0 से लेके 1 तक होगी, 2 की वैल्यू 0 से लेके 2 तक होगी। ठीक है, लेकिन √5 की वैल्यू क्या होती है, तो हम समझते हैं √5 की वैल्यू क्या होती है। देखो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो मतलब 4 + 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 4 + 1, और 4 क्या है, स्क्वायर है रूट का 2 का, प्लस √1, है ना। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। चलो हम इसको समझाते हैं। पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा √2 को। तो √2 समझाता हूँ मैं। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी लाइन में, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ठीक है, ये 2। चलो अगर हमने ये 0 से लेके 1 तक की एक लाइन ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1। और इतनी वैल्यू अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, आप उसे खींच सकते हैं, तो परपेंडिकुलर, और ये इतना डिस्टेंस है, यहाँ से हम एक आर्क लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ये भी क्या हुई, 1 हुई, और इसको अगर हम मिलाएंगे ऐसे, तो ये जो लाइन आएगी ये हमारी √2 होगी। कैसे होगी, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम्स की हेल्प से होती है। ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये बोलती है, अगर इसको हम बोलेंगे ए बी और सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है।
ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर यही रखते हैं, ठीक है। ए बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बी सी 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ए सी स्क्वायर क्लियर। अब यहाँ लिखते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बार 1 था, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये स्क्वायर है इसलिए दोनों साइड हम क्या ले लेंगे रूट लगा देंगे। तो यहाँ कर देते हैं रूट से रूट कैंसल्स, इसलिए ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2। तो ये जो लाइन है ये क्या हो गई हमारी √2। अब यहाँ से आप इससे इस पॉइंट को लेकर अगर यहाँ से एक आर्क बनाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा √2 कहलाएगा, ठीक है। समझे? फिर से बताता हूँ, देखो 0 1, यहाँ से जितना डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पे एक आर्क बना के काटा, इसको इससे ऐड करेंगे। यहाँ से ये एक आर्क बनाओगे ना आप, तो ये जो पॉइंट है ये ए और ये पी, ये जो ए पी है ए पी इक्वल्स टू √2। क्लियर? चलो अब √5 समझते हैं। फिर से वही लाइन बनाते हैं हम, 0 ये 1 ये 2, ठीक है। अब देखो किसी को भी बना सकते हैं, 5 को 17 को 10 को भी बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम 17 को बनाएंगे, ठीक है। चलो अब इस 5 को कैसे करते हैं हम 4 + 1 करते हैं, ठीक है। 4 + 1, चलो याद रखना। चलो यहाँ से 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई टोटल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 2। यहाँ से हमने लिया ऊपर 1, जितना ये था इतना यहाँ तक लिया, एक आर्क लिया और इस पॉइंट को हमने इससे ऐड कर दिया, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स आप देखोगे तो ये अगर a है ये b है और ये c है, तो ए बी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी तो हमें पता नहीं, ए सी तो फाइंड करना है, चलो ठीक है। लेकिन ए बी क्या है, तो यहाँ से लेके 1 और यहाँ से लेके 2, तो टोटल क्या होगी 2, 2 का स्क्वायर। और वी सी क्या है, वी सी तो हमने 1 लिया था, यहाँ से लेकर जितने जितने डिस्टेंस है वो हमने 1 लिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, ठीक है। ए सी स्क्वायर, अब स्क्वायर लगा है दोनों साइड तो हम क्या करेंगे रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर और 5 में हमने क्या लिया था रूट लगा दिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई √5। ये ए सी की वैल्यू क्या आ गई √5। अब यहाँ पर हम पॉइंट को इधर से हम एक आर्क ले लेंगे ऐसे, ये जो वैल्यू ये जो पी पॉइंट है, ये बी तो इसका है ना, ये जो पी पॉइंट है तो ए पी, अब ए पी की क्या वैल्यू हो जाएगी √5। क्लियर? इसी टाइप से आप 10 का भी निकाल सकते हैं, 17 का भी निकाल सकते हैं। 17 का क्या है 16 + 1 करेंगे आप, 16 क्या हो जाता है 4 का स्क्वायर + 1, तो यहाँ से आप वैल्यू लेंगे, यहाँ से 0 से 1 2 3 और 4 तक की लाइन लेंगे और यहाँ से सिर्फ आप 1 ले लेंगे, ठीक है। और ये जो ऐड करेंगे तो यहाँ से लेके ये तक हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना है 1 है। अब आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू क्या है 1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 हो जाएगा 17, दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे तो रूट आ जाएगा 17। क्लियर? इस टाइप से आप 17 का 10 का 10 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1। इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक लाइन में √5 को √17 को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 1.1 आज हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 1.3 कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।